ओए क्यों होया? आप क्यों रहा? तेरे पीछे छक्के लगे हैं? क्या कहा? अबे ओए, तेरे होते हुए उनकी क्या जरूरत है? ओए, तूने मेरे को छक्का कहा? माफ करना फटे हुए सिंह जी, अनजाने में मेरी जबान फिसल गई। कोई बात नहीं हवलदार नंबर 2, तेरे मुंह से असली जाम निकल गया है। एक बोरिंग खबर सुनिए। कल हम सब की ड्यूटी बंदोबस्त में लग रही है। काय की बंदोबस्त है? सुना है फिल्म स्टार जॉनी लीवर का इस दुनिया से बैंड बज गया है। उसी के अंतिम संस्कार में हमारी ड्यूटी लगी है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं पूरी जिंदगी जॉनी लीवर को देखने को तरस गया। कल मुझे उसकी मैयत के साथ 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 चलने का मौका मिलेगा। कल का दिन मेरे लिए कितना भाग्यशाली होगा। ओए भाग्यशाली, चुप कर। ये जॉनी लीवर पिछली बार भी मरा था। वो ड्रामा करता है, पता है? उसकी मैयत लेके जा रहे थे, बादल शादी की बारात जा रही थी। बैंड बाजे की आवाज सुनते ही उठ के नाचना शुरू कर दिया। पता है? ठीक है, कल तू जब जाएगा ना तो नाक चूक दबा के देख लेना और बैंड बजवा के देख लेना। अगर मर गया ठीक है, अगर नाचने लग गया सीधे ले आना, टावरे में डाल दूंगा उसको। ठीक है, समझे? तुम्हारी मोटी बुद्धि में बात क्यों नहीं समाती? वो लड़की गलत है और तुम्हारा बेटा उसके प्यार में फंस गया है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम बेसिर पैर की बातें मत किया करो। अरे मैं तो बाप हूँ, किसी तरह से अपने बेटे को बचा लूंगा, लेकिन ये केस अगर किसी दूसरे के हाथ में लग गया तो तुम्हारी उस बेटी के साथ उस बेटे को भी गोली मार देंगे। फिर जिंदगी भर बेऔलाद होकर रोती रहना। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम्हें तुम्हारी औलाद वापस मिल जाएगी, मुझे मेरा केस वापस मिल जाएगा, उस केस के साथ मुझे मेरा पुलिस मेडल भी मिल जाएगा। पत्ते पत्ते तो अब मेरे साथ वो लांबा खेलेगा। हाँ भाई साहब। भाभी, आप हम तो आप ही की बात कर रहे थे, बल्कि तो आपके सारे खानदान की बात कर रहे थे। क्यों? ये क्या मंदिर से प्रसाद वरसाद लेकर आ रही हैं? मंदिर से नहीं, बल्कि इंसाफ के मंदिर में आई हूँ। मंदिर? जी। कौन सा? और आप इंसाफ की मूर्ति हैं भाई साहब। मैं? अच्छा, कैसे? ये क्या कर रही हैं आप? भाई साहब, अपना हाथ दीजिए। क्यों? दीजिए ना। अच्छा, ये आप क्या कर रही हैं भाभी जी? भाभी जी नहीं, हा? आज से मैं आपकी बहन हूँ। बहन? जिंदगी में आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरा भी जिंदगी में कोई भाई नहीं था भाई साहब। आज मुझे भाभी की शक्ल में बहन मिल गई और मुझे एक भाई मिल गया। भाई होने के नाते आप अपनी बहन के सुहाग का मान रखेंगे ना? हाँ जरूर रखूंगा। अपने बहन की सिंदूर की शान बढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर बढ़ाऊंगा। अपने बहन के मंगलसूत्र की मर्यादा को बनाए रखेंगे ना? हाँ बनाए रखूंगा। जो केस आपने मेरे पति से ले लिया था वो वापस कर देंगे ना? हाँ दे दूंगा। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आप अपनी बहन को वचन दे चुके हैं भाई साहब। देखिए आपको अपने वचन की लाज निभानी होगी भाई साहब, वरना आपकी नाक कट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आपको अपनी नाक का ख्याल नहीं पर बहन का ख्याल तो कीजिए ना कमिश्नर। सर मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये केस वापस क्यों ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफदारी करूंगा। नहीं सर, पुलिस मेडल के लिए अगर वक्त पड़ा तो अपने बेटे को गोली मार दूंगा, अपनी बीवी को गोली मार दूंगा और भगवान ने चाहा तो आपको भी गोली मार दूंगा। सर मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने फर्ज के आगे किसी भी दीवार को खड़े नहीं होने दूंगा। सर जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मिस्टर वर्मा। यस सर। गिव मी द फाइल। लीजिए सर। ये लो। हाँ लेकिन ख्याल रहे, ये केस अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे देगी। सर इसके पहले कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास ये केस चले जावे, आपको कुछ इंटेलिजेंट काम करना होगा सर।
सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए और देखिए कि मैं इस फाइल का और आपके दिमाग का कितना 100% इस्तेमाल करता हूँ। फाइल दे दीजिए सर। गुड लक। किधर जाते रहे तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को जाता। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं? बता। किसी से कहना मत। मैं घर से भागकर शादी करने जा रहा हूँ। हाँ, और ना ये बात मेरे बाप को भी नहीं मालूम। अच्छा हाँ, तेरे बाप को ये तो मालूम है ना, तू उसका लड़का है। ना माँ को मालूम। बरोबर है, किसी को तो मालूम है ना। ये गंगो, हाँ क्या टाइम पास कर रही है तू? कुछ नहीं बापू। तो भी सीधी कर और शर्ट बराबर कर। हाँ, और पेट अंदर कर, अंदर कर। यस सर। और चुप कर, ये थाना है, तो कोठा नहीं गाना गा रहे हैं। सॉरी सर। चले। गुड मॉर्निंग फतेह सिंह जी, नमस्ते। जय हिंद। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। क्या करूं मैं साहब गॉड प्रॉमिस, मैं आपके सर की कसम खा के बोलता है, निशा हीरे लेके फरार हो गई लिए। सर ये झूठ बोलता है। शट अप! उल्लू के पट्टे हो तुम। जी सर। ना तुम्हें दूसरों की कदर है ना अपनी कदर है। जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब ये कह रहा है कि हीरे निशा के पास हैं, तो हमें किसको पकड़ना चाहिए? बोलो बोलो। निशा को। हाँ। सर निशा को पकड़ने का केस मुझे दे नहीं, दीजिए। नहीं। अब ये केस मैं अपने जैसे किसी शातिर दिमाग और इंटेलिजेंट आदमी को दूंगा, जो अपनी जान की बाजी लगा कर भी वो हीरे मेरे पास ला सके। खबरदार, जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। फ्रीज सर, फ्रीज। लवली सर, होल्ड ऑन। बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। वाओ, ग्रेट। सर आपने इस तरह गोली किस पर चलाई थी? अंडरवर्ल्ड डॉन गाउली पर। सर आपको उससे डर नहीं लगा? हाँ, डर और मुझे? डर मुझसे कोसों दूर भागता है। ग्रेट सर, ग्रेट। सर आपने उस मशहूर स्मगलर याकूब टुंडा को कैसे पकड़ा था सर? इट्स ऑल हियर। मैंने क्या किया, मैंने टुंडे की बीवी को किडनैप किया, फिर उसके कपड़े पहनकर, बीवी के कपड़े पहनकर मैं टुंडे के कमरे में जाकर छुप गया। टुंडा आया, उसने मुझे अपनी बीवी समझकर पकड़ लिया और मैंने उसे दबोच लिया। Oh, you are genius, sir. You are genius. Too good. It's simple, my dear. Sir, one more question. Okay, let's go. Sir, one No more more question. question, no Sir, more questions. one more I am question, in a hurry. please, sir. No. सर एक आखिरी सवाल। बोलिए। सर आपका अगला निशाना कौन है? मेरा अगला निशाना है अब्बू मिर्ची वाला। ग्रेट सर। सर वो 3 बार ऑलरेडी आपको मारने की धमकी दे चुका है। काय को प्रेस में बूम बूम कर रहे हैं। बोलने में क्या जाता है? सर क्या है, कौन है? सर मैं डॉन अबू मिर्ची वाला की खबर लेके आया हूँ। मेरी धमकी सुनते ही मर गया क्या? नहीं सर, वो तो जिंदा है, हाँ। लेकिन आपके मरने की बारी आ गई है। क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं बकवास नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। अबू मिर्ची वाला इसी शहर के होटल ब्लू मून के कमरा नंबर 420 में आपको टपकाने का प्लान चल रहा है सर। इंस्पेक्टर मोरे, कम हियर। इंस्पेक्टर मोरे रिपोर्टिंग सर। आई नो यू आर रिपोर्टिंग। एक काम करो, एक मिनट सर। हाँ ओके, थोड़ा ऊपर करो। हाँ, तुम ऐसा करो, रूम होटल ब्लू मून में जाओ, वहाँ के 420 कमरे के बाहर 25% लोगों को रखो, 25% लोगों को उसके अंदर नहीं, लिफ्ट में रखो, 35% लोगों को दरवाजे के पीछे रखो और 15% लोगों को आप स्विमिंग पूल के ऊपर रखो और उसके बाद जो है सर 100% हो गया। 100% हो गया। कम ऑन, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। आई एम गोइंग टू कैच अब्बू मिर्ची वाला लाइव।
गाड़ी आगे लेना। ये चल ना ढीले। ये हीरोइन साइड में होने का। ये इस कोली में गाड़ी ले बे। ए बाबा ये जिंदा है कि मर गया? ये जिंदा है बे। चलो चलो जल्दी अंदर ले जाओ नहीं। हो गया ना तेरा? चल भटकने का चल। चल 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 निकल। धक्कन बे। भाई घबराने का नहीं भाई, सब सेटिंग हो गया है। क्या है हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को है ना जेब में नोट पानी डाल दिया है। एक थोड़ा सियाना बन रहा था, उसको खर्चा पानी भी दे डाला। अब कोई टेंशन नहीं है भाई, आपको जितना दिन सोने का ना इधर सो सकते हो होटल के माफी। अबे भोचू, अपन इधर आराम करने के लिए नहीं आया, डीसीपी लांबा को लंबा करने के लिए आया है। साला पेपर में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं ना। और तेरे को पता है मेरे परदादा अकबर बादशाह के जमाने के जेलर थे, उनकी मिसाल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थी। मेरा भी उनसे कोई कम धाक नहीं है, ठीक है जी। उनके लिए हर चीज तसल्ली में आती थी। जो भी लाना हो ट्रे में लाओ, ट्रे में जाओ जी। सर पानी। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। फाइल है सर, ये रही डोंगरी की फाइल। डोंगरे, मैं तेरे सारे काले दांते बंद कर दूंगा और तेरे जितने अड्डे हैं ना उसमें पाम लगा के ब्लास्ट कर दूंगा डोंगरे। जान से मार दूंगा तेरे को डोंगरे। समझ गया। मेरे इंस्पेक्टर बनने की खुशी में कितने मेरे लिए तोहफा भेजा होगा। रखो लो इधर, रखो। क्लास उठाओ। यस सर। What a nonsense! Get lost! और फटे सिंह। जय हिंद साहब जी। जय हिंद। क्या बात है, सपनों के सौदागर। खाली सपने ही देखते रहोगे या कुछ कारनामे भी करोगे जो इंस्पेक्टर बन सको? हाँ जी। नहीं जी। ठीक है, फिर सपनों में ही इंस्पेक्टर बनोगे, असलियत में नहीं बन पाते। क्या मैं सपने में भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता? वो ठीक कह रहे थे चार्ली चोरली। ऑल आर 1 2 3 यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आप अपनी बहन को वचन दे चुके हैं भाई साहब। देखिए आपको अपने वचन की लाज निभानी होगी भाई साहब, वरना आपकी नाक कट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। देखिए आपको अपनी नाक का ख्याल नहीं पर बहन का ख्याल तो कीजिए ना कमिश्नर। सर मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये केस वापस क्यों ले रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफदारी करूंगा। नहीं सर, पुलिस मेडल के लिए अगर वक्त पड़ा तो अपने बेटे को गोली मार दूंगा, अपनी बीवी को गोली मार दूंगा और भगवान ने चाहा तो आपको भी गोली मार दूंगा। सर मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने फर्ज के आगे किसी भी दीवार को खड़े नहीं होने दूंगा सर। जो शख्स मेरे सर की कसम खाता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मिस्टर वर्मा। यस सर। गिव मी द फाइल। लीजिए सर। ये लो। हाँ लेकिन ख्याल रहे ये केस अगर जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे देगी। सर इसके पहले कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास ये केस चले जावे आपको कुछ इंटेलिजेंट काम करना होगा सर। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करिए और देखिए कि मैं इस फाइल का और आपके दिमाग का कितना 100% इस्तेमाल करता हूं। फाइल दे दीजिए सर। गुड लक। किधर जाते रहे तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को जाता। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं? बता। किसी से कहना मत। मैं घर से भागकर शादी करने जा रहा हूँ। हाँ, और ना ये बात मेरे बाप को भी नहीं मालूम। अच्छा तेरे बाप को ये तो मालूम है ना तू उसका लड़का है ना? माँ को मालूम। बरोबर है, किसी को तो मालूम है ना। ये गंगो, हाँ? क्या टाइम पास कर रही है तू? कुछ नहीं बापू,
अगर तुम मुझे इस सफ़र में नहीं मिलते तो मुझे यकीन है कि ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तुम इस सफर की बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। सीरियसली, मैंने तो तुम्हारी फोटो भी भेज दी है बबी पापा के पास। और तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप मुझ जैसी लड़की को पसंद कर लेंगे? कालू, लालो, अरे अच्छा वो मिल गया। ये कालू, ये क्या रे? साड़ी निकल कर नंगा क्यों बैठा रास्ते पे? अरे पुलिस वाले को बेवकूफ बनाया मैं। उसको नहीं मालूम कि गंगूबाई को 11 गांव की पुलिस ढूंढ रहा है। लेकिन गंगूबाई को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। पूछ क्यों? क्योंकि गंगूबाई है इसमें। संतरा खाएगा? संतरा खाएगा। संतरा